अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं अगले कुछ अरसे में। उनको असेस करेंगे, क्या वो अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या वो आम बंदे के लिए हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान ने जो है इनवाइट किया है मुख्तलिफ किस्म की ग्लोबल क्रिप्टो फर्म्स को कि वो अप्लाई करें ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए पाकिस्तान में। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त रेगुलेशन की तरफ जा रही है। ऐसी मुख्तलिफ एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए जो है उन्हें दावत दी गई है और लाइसेंसेस वगैरह जारी किए जाएंगे। अब ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल थे क्योंकि रेगुलेटेड तरीके से आप जो है, क्योंकि किस एक्सचेंज कोई भी जो है पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं थी पहले, कोई भी इसके हवाले से लॉ रेगुलेशंस वगैरह नहीं थे, तो कंप्लायंस वगैरह का बात ही नहीं बनती। तो इस सूरत हाल में जब भी कोई बंदा फ़याट में जो है विड्रॉल वगैरह लेता था तो डेफिनेटली मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स और मुख्तलिफ बाहर की कंपनियां जो कि मुल्क में रेगुलेटेड नहीं है तो उनको वहाँ पे सेफ्टी नहीं प्रोवाइड होती थी। पीयर टू पीयर पी टू पी वगैरह होता था, लेकिन वहाँ पे रिस्क फैक्टर फ्रॉड वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ये चीज़ जब होगी, ठीक है भाई, आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे लेकिन आपको मेंटल फ्री रहोगे कि भाई हाँ भाई, एक्सचेंज से पैसा निकालना है सीधा सीधा आपके जो है अपने बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, आपको मिडलमैन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो जो आप उन्हीं एक्सचेंजेस को इस्तेमाल करोगे जो कि मुल्क में रेगुलेटेड होंगी। खैर, इसके हवाले से मजीद यहाँ पर डिटेल्स भी दी हुई हैं, इसके हवाले से हम एसेस भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी मीम कॉइन्स की अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी करेंगे आगे चल के हम, जो कि जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए इस साइकिल में, दे कैन मेक और ब्रेक ऑल्सो। तो फिलहाल पाकिस्तान ने अपने डोर्स ओपन किए हैं इस हवाले से। हफ्ते के दिन जो है पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिस तरह अमारात में वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इसी तरह भी पाकिस्तान ने बनाया, मुख्तलिफ क्रिप्टो मेजर फर्म्स जो हैं वो अपनी एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। अब कौन कौन सी क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती हैं यहाँ पर, ये भी इसके हवाले से बात करेंगे। फिलहाल एलिजिबिलिटी इज लिमिटेड टू फर्म्स जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस्ड बाय रिकग्नाइज्ड रेगुलेटर्स, यानी कि मुख्तलिफ मुल्कों में रिकग्नाइज्ड रेगुलेटर से वो ऑलरेडी लाइसेंस है, जिसमें कौन कौन आता है। यूएस की एसईसी, यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ईयूवीएएसपी का फ्रेमवर्क, और यूएई की वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रीम को जो है सिर्फ दावत है। अब इसमें कौन कौन आ सकता है, इसमें अब जाहिर बात है इंटरेस्ट कौन कौन शो करेगी एक्सचेंज, वो एक अलग बात है। इसमें बाइनेंस जो है वो आ सकता है क्योंकि बाइनेंस बहरीन में है, अमारात में है और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में है। उसके बाद जो है आप ये कह सकते हो कोइनबेस हो सकता है। उसके बाद आप क्रैकन की बात कर सकते हैं और मुख्तलिफ काफ़ी सारी जो हैं टॉप टीयर एक्सचेंजेस जो हैं आपको यहाँ पे, इवन के crypto.com भी हो सकती है। अब ये क्या एक्सप्रेस करेंगी पाकिस्तान में कारोबार करना या नहीं करना, वो एक अलग बात है। अब ये जाहिर बात है जब वो अप्लाई करेंगी तो डेफिनेटली अगले कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पर मिलेंगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक बंदा जो है, ठीक है भाई, जो टैक्स वगैरह जो बीच में होते हैं वो गवर्नमेंट को देगा और वहाँ से जो है डायरेक्टली अपने बैंक में ट्रांसफ़र होगा और उसको एक सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती हैं जिनके हवाले से मैंने आपके साथ पहले आई बिलीव लास्ट ईयर के एंड पे मैंने शेयर किया था कि इस साइकिल में जो है आपका जो है ओल्ड सीजन इग्नाइट हो सकता है, खास करके मीम का सीजन एशिया के सेक्टर से। और एशिया की बिगेस्ट मार्केट जो है इंडिया है, इसी तरह पाकिस्तान है और मुख्तलिफ जो हैं वो कोरिया की साइड पे जो हैं वो लोग जो हैं काफ़ी क्रेजी हैं। अब ज़ाहिर बात है इंडिया में जो है इस चीज़ के हवाले से कानून साजी बहुत सख्ती है वहाँ पे। फ़िलहाल जो है 30% डायरेक्ट वो लोग वो लेते हैं। पाकिस्तान ने डोर्स ओपन किए हैं, तो यहाँ पर मीम्स हर साइकिल में ऐसे मीम्स आते हैं जो कि बहुत कम लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बंदा पैसा लूज़ करता है तो दूसरा बंदा पैसा उठाता है। अब ये मैं प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, नोबडी नोज द फ्यूचर। ये अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं या ये अपॉर्चुनिटीज़ अभी आई नहीं हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें होंगी और कौन सी चेन पे हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। उससे पहले ये हफ्ते के हवाले से बात कर लें। ये हफ्ता एक्सट्रीम वोलेटाइल हो सकता है। इस हफ्ते में आज के दिन मंडे को पाकिस्तान के रेट कट का डिसीजन आएगा। ट्यूसडे के दिन आपको एंगोला, इसका खास करके इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बुध का दिन बड़ा होगा, बुध के दिन आपको ब्राज़ील, यूएस, कनाडा, इंडोनेशिया
कि रेट कट का डिसीजन आएगा। थर्सडे के दिन बर्तानिया, नॉर्वे, मोल्दोवा, साउथ अफ्रीका वगैरह का आपको पता चलेगा। जुमे के दिन जापान का मेन है और मंगोलिया का है। तो ये सारे रेट का डिसीजन मुख्तलिफ मुल्कों के आपको यहाँ पे अंदाज़ा होगा और मुख्तलिफ पैसा मार्केट में आना स्टार्ट होगा। तो इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आएगी, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी एक्सचेंजेस जो है फ्लश आउट करेंगे। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। साथ साथ ये बीच में थोड़ा किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, हाँ भाई फेडरल रिजर्व बड़ा कट लगाएंगे, इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर कटिंग। मेरी अपनी राय में यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट ही होगा, अगर 50 होता है तो डेफिनेटली मार्केट विल स्काई रॉकेट। तो गैलेक्सी डिजिटल ने मजीद 1.2 मिलियन सालाना उठाए हैं 306 मिलियन के पिछले 24 घंटों में। अब यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन भी कर लेते हैं मीम कॉइन के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्तों को पता होगा पिछले साइकिल्स में कभी शीबा ने जो है लोगों को हज़ारों % दिए थे, इसी तरह बोंक ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिए थे, और मुख्तलिफ जितने भी मीम कॉइन्स हैं, डोज कॉइन ने हर साइकिल में आप कह सकते हो पेपे ने जो है दिए थे। अब आपको इंटरनेट पे जो मिलते हैं, जिन लोगों ने पैसा बनाया वो बहुत कम होते हैं, जिन लोगों ने पैसा गवाया होता है वो या ज़ाया किया होता है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो हिडन स्टोरीज होती हैं। अब ये किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ज़ाहिर बात है, इसके हवाले से भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले यहाँ पर शेयर किया है कि इस साइकिल में हो सकता है प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जो आपको ऐसा मीम मिले वो अभी आया ही ना हो, क्योंकि जब ये डोर्स ओपन होंगे, अगर ये हो जाते हैं अगले 1-2 महीने में, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी एग्जिट करती है कि ऐसे मीम्स जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एशिया हों, वो मीम कल्चर जो है, नया मीम कॉइन्स हैं जो कि अभी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कौन सी चेन्स पे? मेरे नजदीक 3 चेन हैं। इथेरियम हो सकता है, सोलाना हो सकता है, या सुई हो सकता है। जाती तौर पे मैं सोलाना पे ज्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि वहां पे क्रिएशन ऑफ अ मीम इज द इजीएस्ट, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली हाँ भाई, क्योंकि पाकिस्तान में जो है मेजोरिटी ज़्यादातर जो हैं क्रिप्टो लवर्स जो हैं वो ईद को होल्ड करते हैं एंड दे आर वेरी इमोशनल, जैसे कि मैंने आई फाउंड इट आउट। और उसके बाद सुई को, सोलाना को कंपैरेटिवली कम लोग जो हैं होल्ड करते हैं। लेकिन सोलाना पे अब जो है मार्केट में ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, सोलाना पे क्रिएशन ईजी है, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी, जाहिर बात है। डेक्स स्क्रीनर वगैरह पे नज़र रखें, उससे पहले जो है मुख्तलिफ जगहों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी जब उनकी मार्केट कैप छोटी होती है। अब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, साथ ही साथ रग पुल्स भी बढ़ेंगे। अगर ये चीज़ होती है तो लोगों का पैसा ज़ाया भी होगा 100% ड्यूरिंग द बुल रन। तो ये हर बंदे के लिए नहीं है। अगर आप समझते हो कि मीम में अगर छोटी मार्केट कैप है तो हाँ भाई, मैं एक ज़्यादा पैसे, किसी भी इन्फ्लुएंसर ने कोई भी चीज़ बता दी है तो आप उसमें सारा पैसा डाल दो, अब मारे जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, आपका सारा पैसा सेकंड्स में डूब जाएगा। अब मुख्तलिफ किस्म के पम्प डॉट फंड की मैंने पिछले अरसे में कुछ मैंने शेयर भी किया था गालबन लास्ट ईयर में, कि किस तरीके से वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, और मुख्तलिफ साइकोलॉजी के हवाले से आप मेरी पम्प डॉट फंड की वीडियोस देख सकते हैं। इस वजह से मैंने पम्प डॉट फन के हवाले से आपके साथ शेयर किया था कि क्योंकि वहाँ पे कुछ मीम्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशंस पे भी गए थे, तो पम्प डॉट फन का जो है टोकन वो बाइनेंस पे लिस्टेड होने के चांसेस थे, वो बाइनेंस अल्फा पे भी आया था। बाय द वे, मैंने ज़्यूस के हवाले से भी आपके साथ शेयर किया था, वो आज आई बिलीव कल रात को जो है बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट हुआ है, या कल दोपहर को आई बिलीव सो। तो खैर, तो यहाँ पर अब ये है कि मीम्स हो सकता है ऐसे मीम्स आए जो कि एशियन रिप्रेजेंटेशन, या आप कह सकते हो, अब कई लोगों का यहाँ पर जो है मुझसे इख्तलाफ राय हो सकता है कि भाई ठीक है भाई, पाकिस्तान में अराउंड 40 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं जो कि क्रिप्टो के यूज़र्स हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन मतलब कैश फ्लो और ये सारी चीज़ें। अब बात ये है कि ठीक है भाई, अब यूएस में या मुख्तलिफ साइड पे उनके पास जो है कैश रिजर्व्स वगैरह या मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, नोबडी नोज बाय द वे। लेकिन अब जब भी कोई बंदा पैसा किसी मीम में लगाता है, उसमें 2-3 चीज़ें मेजर वो देखता है कि वो रग पुल ना हो, उसके होल्डर्स कितने हैं, और क्योंकि मीम्स की नैरेटिव बेस्ड होते हैं, वो कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं। अगर कम्युनिटी इंगेजिंग है तो उस मीम ने पंप करना ही करना है, उसमें कोई फंडामेंटल्स प्ले आउट नहीं करते हैं, उसमें कुछ नहीं, और वो क्रेजी रिटर्न्स देता है। और जाहिर बात है, जब ये एक्सचेंजेस पाकिस्तान में लिस्ट होंगी
तो एशियन मीम्स भी ऐसे आएंगे। अब नोबडी नोज कि वो किसी पर्सनालिटी की बेस पे होंगे या कोई मतलब मुख्तलिफ पॉलिटिकल बेस पे होंगे, किस चीज़ के होंगे, लेकिन इस पे आपको नज़र रखनी है और हो सकता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन कभी भी पागलपन नहीं करना है कि भाई अपने पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा आप डाल दो। अगर आप वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 100% लूज हो सकते हैं और एक कॉइन आएगा तो साथ साथ बहुत सारे आएंगे। कम्युनिटी ड्रिवन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब मैं इसके हवाले से आपको कुछ और डिटेल से बताता हूँ। अब ये दो नैरेटिव्स इस साइकिल में आपको पैसा दे सकते हैं, मीम कॉइन्स या एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स बेसिकली एजीआई और इनके हवाले से और सिंगुलैरिटी फेस आगे आएगा। खैर वो हम क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है और मेरे नज़दीक अगले साइकिल्स में हमें क्रिप्टो की निस्बत, बिटकॉइन की निस्बत एआई के रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा रिटर्न्स देंगे। और खैर वो एक अलग डिबेट है तो यहाँ पर आपको इस फेस में इन दोनों के दरमियान जो है, हो सकता है एआई से रिलेटेड ही मीम कॉइन्स हों, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों सेक्टर्स पे आपको नजर रखनी है। दे कैन गिव यू दी अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ लाइफ टाइम। अब ये देख सकते हैं पिछले साइकिल्स में मीम कॉइन की लिक्विडिटी किस तरह आई थी। तो ये 2017 में, 2021 में और अब मीम कॉइन की लिक्विडिटी। तो इन चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है, लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ पे 100% लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए कि भाई मैंने पिछले मीम कॉइन रखे, हाँ भाई पिछले सारे पंप करेंगे। आपने पिछले एक हफ्ते का देखे, आपके सारे मीम कॉइन्स ऑलमोस्ट पंप किए हुए हैं, लेकिन हो सकता है आपने टॉप पे पिछले के उठाया हो, वो उस रेंज को अभी तक उन्होंने ब्रेक नहीं किया है। तो कोई नया मीम कॉइन एट अ लोअर मार्केट कैप आपको मिलता है विद अ गुड होल्डर वॉल्यूम और अच्छी ट्रेडेबल वॉल्यूम है, डेफिनेटली डेस्क स्क्रीनर पे आपको चीज़ें मिलेंगी और रग पुल वगैरह नहीं है उसमें, तो वहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। लेकिन एंट्री और एग्जिट फास्ट होनी चाहिए क्योंकि अगर आप लेके बैठ जाओ टुवर्ड्स द टॉप और 5 साल 6 साल इंतजार करोगे, मीम कॉइन्स के अंदर कोई वैल्यू, मतलब वो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली यू विल लूज मनी। अब देखें इथेरियम पे जो है आपकी स्टेबल कॉइन की सप्लाई वो ऑलमोस्ट 168 बिलियन पे आ गई है, ऑल टाइम हाई पे है। पोकाडॉट के हवाले से एक बड़ी खबर यहाँ पर ये आई है कि उन्होंने अभी प्रपोजल किया था कि इस पे मैक्स कैप लगाया जाए, जिस वजह से मैं ज़ाती तौर पे पोकाडॉट से निकल चुका था। मुझे ये चीज़ पसंद बिल्कुल नहीं थी कि इसकी जो है टोकन सप्लाई जो है, मतलब एक किस्म का रनिंग टोकन है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। बेयर मार्केट में मैंने सस्ता उठाया था तो वहाँ पे जो है स्टेकिंग रिवार्ड दबा के मिलते थे, लेकिन वो इन्फ्लेशन में भी एडिशन दे रहे थे। तो अब इन्होंने लगाया 2.1 बिलियन टोकन्स की मतलब मैक्स कैप लगाया है, 81% सपोर्ट से ये हुआ है। तो उसके बाद ये भी है कि मिंटेड ईयरली एंड रिड्यूस इमिशन बाय स्टेपिंग डाउन न्यू डॉट इशंस एवरी 2 ईयर्स। अब इसमें दो फैक्टर्स हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो इसकी जो है टोटल सप्लाई 1.61 बिलियन आ चुकी है और टोटल अगर 2.1 बनती है तो हमें ये पता होगा इससे ज़्यादा इन्होंने मिंटिंग वगैरह वो नहीं करनी है। और ये इन्होंने वो फ्रेस भी दिया हुआ है कि किस तरह से रिड्यूस करेंगे, यानी कि अगली बेयर मार्केट में आप अगर रेट कट होने के बाद, ये सारी चीज़ों के बाद जो है, जब अगली बेयर मार्केट आएगी, आप यहाँ पे लगाते हैं इस स्टेकिंग पे, तो आपके रिवॉर्ड्स ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो जाएंगे इन 2026 टू 2027। अब साथ ही साथ एडॉप्शन की बात है। अगर लोग चेन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि आगे इनके आएंगे जब ETFs वगैरह अगर लोग करते हैं, तो डेफिनेटली तो फिर आप अगली बेयर मार्केट में इससे दोबारा से रीइवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं होती है तो इवन के ये चीज़ें करें भी तो देन इट्स नॉट गुड। आई पर्सनली बिलीव के पोकाडॉट डेफिनेटली दे विल फाइंड अ वे और मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स वगैरह वहाँ पे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पोकाडॉट 2.0 का वेट किया जाएगा कि क्या नई इनोवेशंस वगैरह यहाँ पे आती हैं। तो अब मार्केट कैप जो है 4.05 ट्रिलियन की है। ये बात नज़र पे लाजमी रखिएगा इस साइकिल में, क्योंकि मीम कॉइन्स जो हैं वो किसी भी यूटिलिटी बेस के बजाय वो मीम कल्चर, कम्युनिटी ड्रिवन और साथ साथ वहाँ पे जो कि रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। और मैंने आपके साथ ये टॉप 3 चेन्स भी शेयर कर दी हैं, इथेरियम, सोलाना और सुई कहाँ गया, ये सुई पे। इन 3 में जिसे जो है किसी एक पे जो है आपको एशियन साइड का इस दफ़ा का मीम मिल सकता है और वो हो सकता है अभी आया हुआ ही ना हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लेकिन
पागलपन नहीं करना कि भाई फुल्ली एक बंदे ने कहा पूरा भाई आप अपना खुद देखो, उसके एक्स पे कितने फॉलोअर्स हैं, टेलीग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, कम्युनिटी कितनी आपस में जो है वो इंटीग्रेटेड है, और लोग मतलब लोगों की बातचीत किस तरह की हो रही है, डिस्कॉर्ड पे देखें उसे, और कितने आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, और कितनी ज़्यादा वहाँ पे जो है हाइप क्रिएट हो रही है। सो एंट्री और एग्जिट उस चीज़ पे मैटर करती है, और ये बहुत टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और बहुत रिस्क एडवर्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो हर बंदे के लिए नहीं है, जो बंदा कर सकता है तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। ख़ास करके मेरे नज़दीक ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एशियन साइड पे ला सकती है, और मेजॉरिटी मीम कॉइन्स पाक ड्रिवन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।